अहम खबर से आपको अपडेट करते चले नाजरीन कि PIA का तैयारा लाहौर से कराची जाने वाला तैयारा जो है वो गिर चुका है और इस तैयारे में 100 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं वो सवार थे। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 90 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अराकीन भी मौजूद थे। आपको बताते चलें लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 90 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अराकीन भी मौजूद थे। अफसोसनाक खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PIA की ये परवाज है जो हादसे का शिकार हुई है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया है। तैयारे में 90 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अराकीन भी मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PIA का जो तैयारा है वो परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है, जिसमें 90 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे और अमला भी उस पर सवार था, जबकि PIA का ये तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। हुकूमत की जानिब से इजाजत दी गई थी कि PIA के तैयारों को जो पाकिस्तान के अंदर ही वो फ्लाइट ऑपरेशन अपना बहाल कर रही थी और लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज अब हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अराकीन मौजूद थे। बताया जा रहा है कि PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हुई है। ब्यूरो चीफ अयाज शुजा हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अयाज शुजा, अब हम सुन पा रहे हैं तो बताइएगा हमें कि PIA की ये जो परवाज थी ये कितने बजे लाहौर से कराची के लिए इसने उड़ान भरी और ये जो बताया जा रहा है अभी तक किस कदर ये कंफर्म हो चुका है कि जितने भी मुसाफिर थे इसमें वो तमाम जो हैं वो उनकी जानें किस कदर ज़ाया हुई हैं, जख्मी हुए हैं, क्या तफसीलात हैं? 2 घंटे से जायद के वक्त पहले 2 घंटे से पहले ये तैयारा लाहौर से रवाना हुआ कराची के लिए। एयरबस A320 पुराने तैयारे हैं ये, और बजाय कराची एयरपोर्ट के उतरने के कुछ ही देर बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी को इत्तला मिली कि एक धमाके की आवाज सुनी गई और फिर कंफर्म हो गया कि PIA का लाहौर से जो 90 से ज्यादा मुसाफिरों और अमले के अराकीन को लेकर तैयारा कराची के लिए रवाना हुआ था वो कराची की मॉडल कॉलोनी के करीब गिरकर तबाह हो चुका है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है। वो कराची एयरपोर्ट के करीब जाए हादसा पर इस वक्त वहां पर रेस्क्यू की गाड़ियां भी पहुंच चुकी हैं और मुख्तलिफ फ्लाई इदारों की एम्बुलेंसेज भी पहुंच चुकी हैं और अभी तक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तखमीना लगाया जा रहा है कि तैयारे में जो सवार मुसाफिर थे उनमें से कितने लोग बचे हैं, अमले के अराकीन में से कितने लोग बचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी अयाज शुजा, बताइएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि लाहौर से जब इस तैयारे ने उड़ान भरी थी तो इसमें कोई फनी और तकनीकी खराबी की बताई जा रही हो? किसी भी तैयारे को किसी फनी या तकनीकी खराबी की सूरत में उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन चूंकि ये तैयारे बहुत पुराने हो चुके थे, 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, अब एयरबस कंपनी इसके बाद बहुत सारे जदीद तैयारे बना चुकी है, तो यही वजह सामने आई है। तो बाद में तहकीकात के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल कियास यही है कि तैयारा जो है वो बहुत पुराना हो चुका था और शायद उसमें कोई ऐसी फनी खराबी पैदा हुई जिसकी वजह से पायलट उसको एयरपोर्ट पे ना लैंड कर सका। जी अयाज शुजा, हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई थी तैयारों के परवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही जो वो करते रहेंगे। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा ये तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया अभी तक? नाजरीन आपको बताएं कि PIA का तैयारा लाहौर से कराची जाने वाली ये PIA की परवाज हादसे का शिकार हुई है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अराकीन मौजूद थे और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जितने भी मुसाफिर हैं वो उनके जाँ बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हुई है। हुकूमत की जानिब से इजाजत दी गई थी PIA को कि वो परवाजें अपनी जो है वो ऑपरेशन बहाल कर रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, और इस वक्त लाहौर से कराची जाने वाली ये जो परवाज आज से 2 घंटे कबल इसने लाहौर से परवान भरी थी और ये कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुई है। सुहेल अब्बास बलोच इस पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल अब्बास, बताइएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया अभी तक? जी बिल्कुल, PIA का जो 320 तैयारा है इस तस्दीक भी कर दी गई है और इसके हवाले से ये लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो रवाना हुआ था और उसके बाद कराची एयरपोर्ट के करीब पहुंचने पर जो है वो ये तैयारा गिर चुका है, गिरकर तबाह हो चुका है। इसके तैयारे के गिरने के बाद अब इसमें जो जानी नुकसान हुआ इस हवाले से जो है वो अभी तक तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन जो इमदादी टीमें हैं वो वहाँ पर पहुंच चुकी हैं। टीमों की जानिब से रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम तर इसमें हादसा
जहां पर ये त्यारा गिरा था PIA का, वहां पर भी काफी जो है वो नुकसान हुआ है। ताहम जो PIA का ये त्यारा है गिरने की वजह से इसमें जो है वो आग भी भड़क उठी थी। आग लगने से हवाले से भी जो है वो नुकसान इब्तदाई तौर पर यही जराए बता रहे हैं कि ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो त्यारा है PIA का 320 जो है ये एक पुराना त्यारा था और सुबह ये मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हुआ था। जब ये कराची पहुंचा और कराची एयरपोर्ट के करीब ही पहुंचने पर जो है उस पर ये गिर कर जो है वो तबाह हो गया। अब इसकी वजूहत अभी तक सामने नहीं आ रही कि इसमें क्या वजूहत की बिना पर जो है वो त्यारा जो है वहां पर गिर कर जो है वो क्रैश हो चुका है। अभी जो है इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलना बाकी है, लेकिन जैसे ही ये त्यारा वहां पर गिरा और उसके बाद सिविल एविएशन की जानिब से इसकी तस्दीक की गई कि PIA का जो त्यारा है जो मुसाफिरों को लेकर जो है वो कराची एयरपोर्ट रवाना हुआ था वो गिर चुका है और इमदादी टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें माली जो जानी नुकसान है वो उस हवाले से भी माली साथ साथ जो जानी नुकसान है उसका भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें भी जानी नुकसान हो सकता है। ताहम इब्तदाई तौर पर इस हवाले से कुछ चीज सामने नहीं आई थी। सुहेल अब्बास बताइएगा, इस तैयारे ने कितने बजे लाहौर से परवाज भरी थी और कितने मुसाफिर इसमें सवार थे? ठीक है, 2 घंटे पहले जो है वो लाहौर से रवाना हुआ था कराची के लिए और कराची की हदूद में दाखिल हुआ ही है था, तो इसमें अचानक जो है वो त्यारा गिरने के बाद जो है वो त्यारे में आग जो है वो लगी और इसके बाद जो है वहाँ पर जहाँ पर ये त्यारा गिरा है वहाँ पर भी काफी जो है नुकसान भी था और वो हालात जो है वो एक जोरदार जो है वो धमाके की सूरत में जो है वहाँ के इलाका मकीन को जो है वो आवाज सुनाई दी गई और उसके बाद इस त्यारे में जो मुसाफिर थे वो भी उनकी तादाद भी अभी तक कन्फर्म नहीं हो रही कि कितने मुसाफिर थे। और जैसे ही जहाज गिरा उसके बाद जहाज में आग भी लगी थी और इसके बाद क्योंकि त्यारा जो है वो एक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुकम्मल जो है चेकअप किया गया लाहौर के बाद उसके बाद रवाना किया गया, लेकिन टेक्निकल क्या वजूहत पैदा हुई कि त्यारा जो है वो वहाँ लैंडिंग करने से कबल ही जो है वो गिर गया और इसके हवाले से लाहौर जो यहाँ पर कंट्रोल रूम था उनका राब्ता भी था, कराची जो एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम था वहाँ का भी राब्ता था, लेकिन जब ये क्रैश हुआ गिरने से कुछ ही देर के बाद तमाम का राब्ता जो है वो जराये बता रहे हैं कि कंट्रोल रूम से खत्म हो गया और उसके बाद जो है वो त्यारा गिरने की इतला जो है वो पूरी तौर पर जो कंट्रोल रूम को दी गई। उसके बाद सिविल एविएशन जो इंतजामिया है उनकी जानिब। ठीक है सुहेल, ये बताइएगा कि जिस जगह तैयारा गिरा है वो आबादी से दूर है या कि कोई गुंजान आबाद इलाका है? जो त्यारा PIA के गिरा है वो गुलजान आबादियां ही है, वहाँ पर एक गिरा है और वहाँ पर जो त्यारा है उसमें आग लगने की वजह से ये जो है वो नुकसान काफी हो सकता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर सिविल एविएशन निज़ाम की जानिब से जो तस्दीक की गई है वो PIA के त्यारे गिरने की तस्दीक की गई है कि वो आबादी के एरिए में ही गिरा है और उसके बाद अब जो है उसको मजीद जो है वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं, तमाम तर उसकी वो चेकिंग की जा रही है त्यारों। उसके बाद जो वहाँ पर मजीद जो है वो जाने बचाने की कोशिश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर जो आग लगी है त्यारे में उसकी टेक्निकल वजूहत जो है वो सामने नहीं आ रही, क्या वजूहत हैं, किस तरह से जो है ये तमाम तर हादसा पेश आया। लेकिन जो PIA के त्यारा है लाहौर से जब ये रवाना हुआ कराची एयरपोर्ट से कबरी जो है इसमें जो है वो गिरकर तबाह हो गया था, तो उस पर इब्तदाई तौर पर जो है वो भी इसमें तमाम तर वो रेस्क्यू किए जा रहे हैं। उसके बाद मजीद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आगाह किया जाएगा कि इसमें क्या नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है और इसमें जो मुसाफिर थे उनमें कौन कौन से मुसाफिर जो है उनकी क्या हालत है, क्या किस तरह से उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या उसको गलत वक्त कहना जो है वो कहा नहीं जा सकता। जो है इब्तदाई तौर पर ये बताइएगा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने क्या इकदाम लिए हैं अभी तक? जी, क्योंकि त्यारा जो है वो फिजाई हदूद में था, उसके बाद नीचे तो आग लगने के बाद वहाँ पर काफी जो है वो खौफ और रास्ती था। वह जो नुकसान जो वहाँ पर हुआ वहाँ पर आबादी को भी जान आबादी के अंदर जो है वो त्यारा गिरा है, लेकिन इस वक्त अभी तक वहाँ पर ये सामने आ चुकी है कि कितनी नुकसान हुआ, कितनी वहाँ पर जाने गई हैं, लेकिन रेस्क्यू टीमें जो है वहाँ पर फौरी जो हमला है वहाँ पर रेस्क्यू टीम का वहाँ पर आग पर जो है जाने वाले अनाज जो है वहाँ पर वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर त्यारे में जो धुआं और आग कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ मुसलसल जो है वो आपकी जो त्यारे में मुसलसल जो
मुसाफिर थे, उस हवाले से उनके जो लवाहिकीन हैं उनको बहुत परेशानी का सामना है जो उसमें सवार थे, और उनकी जानिब से मुसलसल एयरपोर्ट से रब्ता किया जा रहा है। और PIA का अमला और सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिरों का तमाम लिस्ट जो है वो मुरतब की जा रही है और उनकी शिनाख्त की जा रही है, और उसके बाद उनके घर वालों को जो है उससे वो बताया जाएगा, और उनमें जो लोग महफूज हैं उनको रख दिया जा रहा है। इस हवाले से तमाम तरफ ऑपरेशन जो है वो अब जारी है। लाहौर से ये जाने वाला प्यारा था PIA का, जिसको जो है वो अचानक गिरकर तबाह हो गया। जी सुहेल, ये बताइएगा कि कुछ कंफर्म हो सका है कि लोगों की मतलब कि कोई डेड बॉडीज या उनकी शनाख्त होने का अमल शुरू हुआ है या नहीं? लेकिन पता चला जब के दिन है और अदाकारी तो फिजाई ऑपरेशन इसके बाद किया गया था कि मुख्तलिफ शहरों से दूसरे शहरों में जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको जो है वो सूरत दी जा सकी, और आज की परवाज जो PIA की गई थी अमूमन तो इसमें जो है 200 के करीब या 200 से ज्यादा मुसाफिर जो है आम सवार होते हैं जो कि सफर करते हैं, जिसमें कैबिन क्रू का अमला भी होता है, पहले जो PIA का दीगर अमला है वहाँ पर सूरत देने वाला वो इसमें मौजूद है, इसके मुसाफिर भी होते हैं। अब ये तबारा जो त्यारा है वो वहाँ पर गिर गया है कराची लैंडिंग के बाद। अब इससे जो है वो मजीद जो है रेस्क्यू जो वहाँ पर टीमें मौजूद है वो तमाम सारे आग जा रही है और मालूमात है कि की जा रही है कि नुकसान हुआ है तो क्या वजूहात। सुहेल अब्बास, बताइएगा इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के क्या मनाजिर हैं? क्या बाकी परवाजों को मुअत्तल किया जा रहा है? क्या बाकी शेड्यूल उसी तरह जारी रहेगा? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर इस वक्त से खास तौर पर जो मुसाफिर थे या PIA का जो कैबिन क्रू का अमला था उनके घर वाले जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही कोई तौर पर जो है एयरपोर्ट सामने से राब्ते किए जा रहे, लेकिन पूरी सारी तवज्जो जो है वो प्यारे पर है, जो वहाँ पर वो गिरा है वहाँ पर तमाम पर जो है वो मालूमात जा रही है, और जो मुसाफिरों का वहाँ पर ठीक है उसको जो है वो तमाम तर सारी जो है वजूहात इस वजह से है, तमाम तर जो वजूहात इकट्ठी की जा रही है कि उनका डाटा मुरतब करने के बाद जो है और उनको इतला दी जा सके, और जो मुसाफिर यहाँ से रवाना हुए थे उनकी जो लिस्टें हैं वो भी मुरतब की जा रही हैं, और इसमें जो है वो तमाम तर मुसाफिर सवार थे, और ये लैंडिंग एच ने जो है वो कराची एयरपोर्ट पर करनी थी, लेकिन उससे पहले जो है वो गिर कर तबाह हो गया। अभी रेस्क्यू टीम का जो है वो ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन करने के मुकम्मल होने के बाद ही इसमें मजीद चीजें सामने आएंगी। जी मुसाफिरों के लवाहिकीन के बारे में बताइएगा, क्या वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनको क्या तफासिल दी जा रही हैं? नहीं, लाहौर एयरपोर्ट और अभी तक मुसाफिरों जो गुस्सा है कि लवाहिकीन है वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनमें जो है वो बेचैनी और परेशानी का हाथ है जो है वो एयरपोर्ट से जो वहाँ पर फ्लाइंग है वहाँ पर रब्ते किए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो है उनसे रब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट इंतजामिया जो है वो मुकम्मल जो है वो तैयारी की रेस्क्यू के हवाले से जो है वहाँ पर उनकी तवज्जो है। अभी तक किसी किस्म की जो है मुसाफिरों को लवाहिकीन को जो है इत्तला नहीं दी जा रही, तमाम जो वहाँ पर अमला है मुकम्मल तौर पर सिविल एविएशन इंतजामिया का या PIA का वो भी उस तैयारी के हफ्ते जो है वो तमाम तर चीजें जो है वो इकट्ठी करने के बाद ही लवाहिकीन को आगाज किया जाएगा, और इसमें ये भी देखा जाएगा जो त्यारा वहाँ पर गिरा है उसमें कौन कितना नुकसान हुआ है, और उसमें जो मुसाफिर थे उनमें कौन कौन से मुसाफिर महफूज है, और किसी हादसे में जो है उसमें खुदाना खास्ता अगर किसी की जान दी है तो उस हवाले से भी तमाम पर जो है वो डिटेल दी जा रही है। जी अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सुहेल अब्बास बलोच, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें, लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 90 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद हैं। मुसाफिरों को लवाहिकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। परवाज 8303 ने दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल हादसे का शिकार हुआ है। आपको बताएं कि लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हो चुकी है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। अफसोसनाक खबर, तैयारे में 90 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद हैं। मुसाफिरों को लवाहिकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। परवाज 8303 ने दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी, जबकि हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया है। सिविल एविएशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 80 से 90 के करीब मुसाफिर
بتائے جا رہے ہیں جو طیارے میں سوار تھے۔ کورونا کے باعث مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی طیارے میں، جبکہ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ طیارے کو حادثہ 2:35 پر پیش آیا ہے اور رن وے اور آبادی کے درمیان ایک روڈ کا فاصلہ ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے پروازوں کی اجازت دی گئی تھی۔ پی آئی اے نے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کی تھی لاک ڈاؤن کے بعد، اور سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ صرف اندرون ملک میں یہ پروازیں جاری رہیں گی، اور آج لاہور سے کراچی کی طرف جانے والی یہ پرواز حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ حادثہ ماڈل کالونی کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر سول ایویشن کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 80 سے 90 کے قریب مسافر بتائے جا رہے ہیں جو اس طیارے میں سوار تھے۔ کورونا کے باعث مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں بتائی جا رہی۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ طیارے کو حادثہ 2:35 پر پیش آیا ہے، جبکہ رن وے اور آبادی کے درمیان ایک روڈ کا فاصلہ بتایا جا رہا ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی سول ایویشن اتھارٹی کو، اور سول ایویشن اتھارٹی نے اپنی جو آپریشن تھا، فضائی آپریشن، وہ بحال کیا تھا۔ صرف اندرون ملک میں یہ فضائی آپریشن بحال کیا گیا تھا، اور آج 1 بجے اڑان بھرنے والی یہ پرواز لاہور سے کراچی کی جانب حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ جی بالکل شبہ، یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے اور مسافروں کو لواحقین کی بڑی تعداد لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ پرواز 8303 ہے جو دوپہر 1 بجے لاہور سے اڑان بھری تھی، اور طیارہ لینڈنگ سے کچھ دیر قبل حادثے کا شکار ہو گیا۔ اہم اپڈیٹ موصول ہوئی ہے کہ لاہور سے کراچی جانے والی پی آئی اے کی یہ پرواز حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں پی آئی اے کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، اور طیارے میں 90 سے زائد مسافر اور عملے کے اراکین بھی موجود تھے، جبکہ سول ایویشن کی جانب سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ یہ حادثہ ماڈل کالونی کے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں پہ سول ایویشن کی جانب سے ایمرجنسی اب نافذ کر دی گئی ہے۔ 80 سے 90 کے قریب مسافر طیارے میں سوار تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کورونا کے باعث مسافروں کی زیادہ تعداد اس طیارے میں موجود نہیں تھی۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ طیارے کو حادثہ 2:35 پر یہ پیش آیا۔ رن وے اور آبادی کے درمیان ایک روڈ کا فاصلہ ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں 2 گھنٹے قبل لاہور سے پروان بھرنے والا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا، جہاں پر مسافروں کی تفصیل بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت لاہور ایئرپورٹ کے بھی مناظر ہیں جہاں پر مسافروں کے جو لواحقین تھے وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آج لاہور سے کراچی کی جانب پروان بھرنے والی یہ پرواز حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ حادثہ ماڈل کالونی کے علاقے میں پیش آیا کراچی ایئرپورٹ کے قریب، جہاں پر سول ایویشن کی جانب سے اب ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی پی آئی اے کی پرواز حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ پی آئی اے کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 90 سے زائد مسافر بتائے جا رہے ہیں۔ 80 سے 90 کے قریب مسافر طیارے میں سوار تھے۔ کورونا کے باعث مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور عینی شاہد کا کہنا ہے کہ طیارے کو حادثہ 2:35 پر پیش آیا۔ رن وے اور آبادی کے درمیان ایک روڈ کا فاصلہ ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ افسوسناک حادثہ یہ پیش آیا ہے۔ یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مسافرین اور لواحقین کی ایک بڑی تعداد لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے اپنے تمام جو آپریشن ہے وہ اب اس وقت معطل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا یہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے انتظار کیا جائے گا کہ کب تک ان کا لاہ عمل سامنے آئے گا۔ ابھی اس وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ ایک لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پروازوں کا سلسلہ صرف پاکستان کے اندر ہی یہ شروع کیا گیا تھا، اور لاہور سے کراچی کی جانب یہ پروان بھری تھی اس پرواز نے، اور یہ اب کراچی ایئرپورٹ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثہ ماڈل کالونی کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر سول ایویشن کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ حادثہ ماڈل کالونی کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ 80 سے 90 کے قریب مسافر اس طیارے میں سوار تھے۔ کورونا کے باعث مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طیارے کو حادثہ 2:35 پر پیش آیا ہے، اور رن وے اور آبادی کے درمیان ایک روڈ کا فاصلہ ہے جہاں یہ طیارہ گر کر
तबाह हुआ है। अफसोसनाक वाक़े से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये हादसा मॉडल कॉलोनी के करीब पेश आया है, जहां पर लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 90 से ज़ायद मुसाफिरीन जो हैं वो इस तैयारे पर सवार थे। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया है। आप अपनी TV स्क्रीन पर ये मनासिर देख सकते हैं तैयारे के गिरने के। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर बताए जा रहे हैं और उनके साथ अमले के अराकीन भी मौजूद थे, जबकि मुसाफिरीन को और लवाहिकीन की उनकी बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गई है। जाहिर है उनमें तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि क्या हालात हैं, किस तरह से इस सारी सिचुएशन से निपटा जाएगा। परवाज़ 8303 बताई जा रही है, जिसने आज दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल ही हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा है, जहां पर 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ हादसे का शिकार हुई है और PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद है। अफसोसनाक खबर, ये लाइव मनाजिर हैं जहां पर यह तैयारा गिरा और 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। अभी तक कितनी हलाकतें हुई, कितने अफराद जहाँ भाग हुए, ये सामने नहीं आ सका कितनी तादाद में, लेकिन ये इस वक्त आपको बताएं अफसोसनाक वाक़या लाहौर से कराची की जानिब परवाज़ भरने वाली ये परवाज़ PIA की, जहाँ पर ये गिरकर तबाह हुई। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ हादसे का शिकार हुई। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान बताए जा रहे हैं। मुसाफिरीन को लवाहिकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर भी पहुँचना शुरू हो चुकी है। परवाज़ का जो नंबर बताया जा रहा है 8303, दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। इस परवाज़ ने तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल हादसे का शिकार हुआ है। लाहौर से कराची जाने वाली ये PIA की परवाज़ हादसे का शिकार हुई। रिहायशी इलाके में ये तैयारा गिरा है और 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये लाइव मनाजिर अब अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। PIA की ये परवाज़, लाहौर से कराची जाने वाली ये परवाज़ गिरकर तबाह हुई है। एक बड़ी हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। न सिर्फ जो तैयारे के अंदर मुसाफिर मौजूद थे उनकी हलाकत होने का खदशा है, साथ साथ जो रिहायशी इलाके में ये गिरा है वहाँ पर भी जो लोग थे उनकी भी हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ये रिहायशी इलाके में गिरा है और ये लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ को ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद थे। मुसाफिरों को लवाहिकीन की बड़ी तादाद एक लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हुई है। परवाज़ 8303 ने दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों के लिए एक बड़ी टीमें जो हैं वो इस वक्त जाए वकूआ में पहुँच चुकी हैं। जो आग लगी हुई है वहाँ पर उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भी वहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने इस इलाके को अपने हसार में लिया हुआ है। और अभी ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये लाइव मनाजिर हैं, आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुहेल अब्बास मौजूद हैं। सुहेल अब्बास, बताइएगा अब तक क्या तफसील सामने आ सकती है? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही सिविल एविएशन के ज़राए से हमारी बात हुई है और उनका यही कहना है कि तैयारा गिरने से जो है वो हलाकों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से जो मुसाफिर और कैबिन क्रू के तैयारा वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो तैयारा गिरा है वहाँ पर उसकी ये बताया जा रहा है कि उसकी फनी खराबी के बाइक जो है वो तैयारा लैंडिंग से कबल ही गिरा है। लैंडिंग से कबल जो है वो तैयारे के टायर जो है वो चेंज किए जाते हैं। ताहम इस वक्त जो है वो तैयारे के टायर चेंज न होने की वजह से तैयारा जो है वो आबादी एरिया में गिरा था, जिस पर जो है वो जो मुसाफिर थे उनकी जो है वो हलाकों की तादाद जो है वो जहाँ बाग होने वाले मुसाफिरों की तादाद बताई जा रही है कि उसमें वो ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी इब्तदाई तौर पर क्योंकि तमाम तर अमला जो है उनकी तवज्जो जो है वो सिविल एविएशन समेत वहाँ पर उनकी है कि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हादसे जो है वो मुसाफिरों को महफूज किया जा सके। लेकिन मुसाफिरों के जो तैयारा जिस तरह से गिरा और उसमें जो है वो अचानक से भड़क उठी, इस हवाले से जो है वो वहाँ पर मुसाफिरों की हलाकत जो है वो बढ़ने का ज़्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ये मुसाफिर जो है यहाँ पर जो है वो रवाना हुए थे, इसमें जो कैबिन क्रू का अमला था वो ये बताया जा रहा है कि वो 10 से करीब जो अमला था कैबिन क्रू था जो मुसाफिर थे उसमें
320 जो त्यारा है उसमें 200 के करीब जो है वो 120 मुसाफिर जो है वो इस लाहौर एयरपोर्ट से रवाना किए गए थे। और उन तमाम रजिस्ट्रेशन के जो अमल जो मुसाफिर हुए थे उसमें ये भी बताया जा रहा है कुछ फैमिलियां भी जो है वो त्यारे में मौजूद थी जो कि कराची के लिए लैंडिंग उन्होंने करनी थी, लेकिन फनी खराबी के बाद जो है वो त्यारा गिरने से ये जो है वो अफसोसनाक जो है वो हादसा हुआ। जिस आबादी के अंदर ये त्यारा गिरा था वहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है और एक खौफो हरास जो है वो आबादी के अंदर भी जो है वो फैल गया था और अभी तक वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमदादी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, सिविल एविएशन जो है वहाँ पर मुकम्मल जो है वहाँ पर से उनके साथ राब्ते में है और मुसाफिरों के खसूसी तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके जहाँ पर मुसाफिर जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। करीबी अस्पताल में रेस्क्यू की जो अमला है वो वहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो वहाँ पर बच्चे या दीगर फैमिली हैं उनको जो है अगर कोई वहाँ पर जिनकी हालत जो है वो नाजुक है उनको फौरी तौर पर वहाँ पर रेस्क्यू करने के बाद जो है वो बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से ज़राए वहाँ पर बता रहे हैं कि जानों का नुकसान जो है वो वहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और वो जो क्रैश हुआ था त्यारा वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो फनी खराबी का बाइस जो है वो क्रैश कर गया था। लैंडिंग से कबल ही ये जो त्यारा है और इसके जो टायर थे वो तब्दील किए जाते हैं लेकिन वो टायर जो है वो तब्दील ना होने की वजह से त्यारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया। जी सुहेल, ये भी बताइएगा कि लवाहिकीन की बड़ी तादाद जो मालूमात के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रही है उनको किस तरह से असिस्ट किया जा रहा है? जी इब्तदाई तौर पर तो ये जो लवाहिकीन है उनकी जानब से टेलीफोनिक जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और एयरपोर्ट से जो है वो कराची और एयरपोर्ट पर भी रब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो मुसाफिरों के लवाहिकीन मुसलसल रब्ते में है लेकिन और मुसाफिरों को अभी तक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। कुछ मुसाफिर के लवाहिकीन जो है उनकी कोशिश यही की जा रही है कि वो जल्द से जल्द जो है वो कराची पहुंचे और अपने लवाहिकीन की सूरत हाल को जाना जा सके, मालूम की जा सके कि उनके जो प्यारे हैं ईद के दिनों में जो कि अपने घरों को आए थे या कि अपनी फैमिलियों के हमरा दूसरी फैमिलियों को मिलने जा रहे थे, इसमें मुसाफिर ईद के अपने घरों में करने के लिए जा रहे थे तो एक खौफनाक ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है उनके लिए और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अभी तक सिविल एविएशन इंतजामिया या फिर जो PIA उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा चीज़ सामने नहीं आई जो कि उनके मुसाफिरों को पूरी तौर पर जो है इत्तला की जा सके। लेकिन उनका जो तमाम तर डाटा है वो इकट्ठा कर लिया गया। उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो जो की गई थी उनके तमाम तर जितनी भी है वो तस्वीरों के जरिए उनकी शिनाख्त करते हुए उनके घरों को जो है वो कुछ ही देर के बाद इतला दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर कबल जो है इससे पहले जो त्यारा गिरा है वहाँ पर मौके पर जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है उसका तयन किया जा रहा है, उसको जाना जा रहा है, वहाँ पर मालूमात दी जा रही है। जो जख्मी वहाँ पर हुए उनको जल्द से जल्द जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है जो कि अफसोसनाक वाक़े में जो है वो शदीद जख्मी है या जिनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। जो अमवात वहाँ हो चुकी हैं उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक पैनल जो है वो कोई इंतजामिया की जानिब से चीज़ सामने नहीं आई है। जो सोर्स है उनके जानिब से मालूम हुआ है कि वहाँ पर काफ़ी जो है वो अमवात हुई हैं और इस अमवात में जो है मुसाफिरों के साथ साथ जो कैबिन क्रू का अमला था या पायलट था उसकी भी जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और जिस आबादी जो है आबादी एरिए में क्योंकि एयरपोर्ट जो है उससे कबल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आबादी है जहाँ पर ये जो त्यारा गिरकर जो तबाह हुआ है वहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर वो किसी घर में या जिस इलाके में गिरा है वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है वहाँ भी सारी तयन किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो है वो टीमें वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन किया जा रहा है और मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो जख्मी हालत में है उन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सुहेल, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है? क्या बाकी परवाज़ों का शेड्यूल जो है वो मनसूख कर दिया गया है और एमरजेंसी नाफिज की गई है? जी इसमें जो खसूसी प्रवासी जो है वो चलाई जा रही थी जो कि शेड्यूल के मुताबिक जो वैसे तो ऑपरेशन फिजाई बंद है लेकिन ये खसूसी प्रवासी जो है वो हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद चलाई गई थी और अब जो एयरपोर्ट पे है फिलहाल तो कोई प्रवास जो है ऑपरेट नहीं कर रही। जो उन्होंने मुझसे प्रवासें आनी हैं उनका शेड्यूल अभी तक मुअक्किर नहीं किया गया, वो शेड्यूल में ही हैं। वो कितने बजे अभी तक एक दो प्रवासें जो हैं वो ही शेड्यूल में होती हैं, ज़्यादा प्रवासें जो है इन दिनों में शेड्यूल में नहीं है क्योंकि फिजाई ऑपरेशन बंद है। जो खसूसी प्रवासी इलाकाई प्रवासों को भी जो है कुछ रोज़ कबल जो है वो हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद सिविल एविएशन ने PIU को खसूसी प्रवासें चलाने की इजाज़त दी गई थी और ये नहीं है वो शेड्यूल में थी। और ये जो आज हादसा हुआ है अफसोसनाक, ये प्रवास भी जो है वो मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट जानी थी लेकिन लैंडिंग से कबल जो मुसाफिर समेत जो है वो त्यारा गिरकर तबाह हो गया और उसमें जो है ये अफसोसनाक वाक़या
सामने इमदादी टीमें जो है वो वहाँ पर पहुंची हैं, रेस्क्यू चाह रहा है, लेकिन इसमें जो है वो अमवात जो है वो यही बता रहे हैं ज़राए कि काफ़ी ज़्यादा अमवात हैं। अभी अमवात की जो है वो तयन तो नहीं किया जा सका, लेकिन रेस्क्यू करते हुए तमाम तर जो है वो चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं और इसमें फनी खराबी के बावजूद ये तैयारा गिर कर तबाह हुआ है। जी सुहेल अब्बास बलोच आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन आपको बताएं कि लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ हादसे का शिकार हुई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर एयरपोर्ट पर भी अभी इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और बाकी परवाज़ों का शेड्यूल भी मनसूख किया जा रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अभी तक कोई वजाहती बयान अभी तक सामने नहीं आया। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिर कर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद हैं। मुसाफिरों को लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना भी शुरू हो चुकी है। परवाज 8303 ने दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल हादसे का शिकार हुआ। हुकूमत की इजाज़त के बाद परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी और इसीलिए ये तैयारा आज दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी इस तैयारे ने और कराची जाते हुए कराची एयरपोर्ट के करीब ये तैयारा गिर कर तबाह हुआ है। 90 से ज़ायद मुसाफिर बताए जा रहे हैं जो कि कोरोना की वजह से एक बड़ी तादाद इस तैयारे में मौजूद नहीं थी। SOPs जो हुकूमत की जानिब से जारी किए गए थे उन SOPs को मद्देनज़र रखते हुए मुसाफिरों की कम तादाद इस तैयारे में मौजूद थी, लेकिन ये तैयारा गिर कर तबाह हो चुका है और रिहायशी इलाके में ये तैयारा गिर कर तबाह हुआ है। 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कितने लोग इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं और इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अभी आपको बताएं कि इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी टीमें अपना काम कर रही हैं। आग जो लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी इदारों ने इस जाए हादसा को अपने हिसार में लिया हुआ है। ये लाइव मनाजिर हैं वहाँ के जहाँ पर ये हादसा गिर हुआ है और तैयारा गिर कर तबाह हुआ। लाहौर से कराची जाने वाली ये परवाज़ PIA की परवाज़ नंबर 8303 दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। इस परवाज़ ने जो कराची एयरपोर्ट के करीब गिर कर तबाह हुई है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि PIA का परवाज़ जो लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था। ज़राए के मुताबिक ये भी पता चल सका है कि तैयारे में 95 के करीब मुसाफिर सवार थे और इसमें अमले के अफराद भी इसके अलावा मौजूद हैं। सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई थी और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल पा रहे थे, जिसकी वजह से इस तैयारे को हादसा पेश आया। सुहेल अगर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं तो बताइएगा इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लवाहिकीन जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं? जी लवाहिकीन जो है वो बताया मैंने पहले कि बहुत ज़्यादा खौफ और हरास में हैं। इब्तदाई तौर पर जैसे ही लवाहिकीन को ये मालूम हुआ कि तैयारा जो है वो क्रैश कर गया है तो उसके बाद फौरी तौर पर उनकी जाने से पहले तो टेलीफोनिक रास्ते के जरिए जो है वो मुसाफिरों की जो मौजूद थे जो गए हुए थे उनकी हाल हवाल जो है वो पूछ रहे थे। अब जो है वो PIA की जानिब से जो है इस हवाले से लिस्टें मुरतब कर दी गई हैं। इसमें जो मुसाफिर थे उनकी तमाम तर रजिस्ट्रेशन को मालूम करने के बाद अब जो मुसाफिरों के लवाहिकीन हैं उनको इतला दी जा रही है। अभी तक लवाहिकीन में से कोई भी जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा है, लेकिन और टेलीफोनिक रास्ते के जरिए जो है वो तमाम तर मुसाफिर जो हैं वो रास्तों में अपने खपैरों की जो है वो फरियत मालूम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो तैयारा है उसमें जो है वो अभी जो थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा है कि उसमें अमवात जो है वो मजीद सामने आ रही हैं। जहाँ पर हालात जो बहुत सारे ऐसे मुसाफिर हैं जिनकी क्रिटिकल जो है वो हालत बताई जा रही है और फौरी तौर पर उनको जो है वहाँ के जो अस्पताल हैं वहाँ पर मुश्किल किया जा रहा है। रेस्क्यू जाने से वहाँ पर जो है वो आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो जानी नुकसान हुआ था वो उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। उनको जो वहाँ पर मुसाफिर थे उनकी तमाम तर जो है वो बॉडीज जो है डेड बॉडीज जो हो गई हैं उनको वहाँ से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसके अलावा जो तमाम तर जो वहाँ पर उसको जहाँ पर जो तबाह होकर गया है उस तमाम एरिया को जो है वो क्वारंटीन कर दिया गया है। वहाँ पर एजेंसी के लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि रेस्क्यू के अलावा दीगर जो इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, वहाँ जो है वक़ूआ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद उसको क्राइम सील करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ इलाके के अंदर जो है वो किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्राइम सील किया गया वो उस इलाके को पूरे को और वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद है और मुकम्मल तौर पर जो है रेस्क्यू टीमें वहाँ पर रेस्क्यू की जो है वक़ूआ पर गाड़ियाँ जो है वहाँ पर जो मुसाफिर जिनकी हालत खराब थी या तशवीशनाक थी उनको जो है वो
मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उस हवाले से तमाम तर वाक़े के मुकम्मल तौर पर उसकी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है ज़राए के मुताबिक, और वहाँ पर मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट मुरतब करने के बाद हुकाम को भिजवाई जाएगी कि आखिर ये फनी खराबी किस तरह से पैदा हुई। इसमें ये अफसोसनाक वाक़े में जो कीमती जाने जिस तरह से कहा जा रहा है वो ज़ाया हुई है, उनसे जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी कि कम से कम जो है वो जाने बच सके। लेकिन जिस तरह से जो जहाज है वो गिरा है, जिस तरह से प्यारा गिरा है, उस तरह से वो जो काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचेगा। और मुसाफिरों के जहाँ तक तवाक़ी की बात है वो उनमें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का आलम है। एक अफसोसनाक उनके लिए ये खबर है कि इन दिनों में और जहाँ पर वो अपने प्यारों के साथ बनाने के लिए घरों को जा रहे थे और ये उनका वाक़या आने के बाद उनमें जो है वो एक बहुत ही फिजा जो है वो खौफनाक है। और इस हवाले से मुसाफिरों के जो लवाहिकीन है वो कराची पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से मुसाफिरों को ये इतला मिली थी और उनकी जानिब से टेलीफोनिक रब्ता भी किया जा रहा है, और उसकी जानिब मुसाफिरों के लवाहिकीन जो है वो पहुंचने रहे हैं। दूसरी जानिब जो कैबन क्रू का हमला था उसमें जो कैबन क्रू के लोग थे वो भी उनके लवाहिकीन भी काफ़ी परेशान है। और इसलिए कैबन क्रू के हमले के साथ साथ जो पायलट है उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक बताई जा रही थी। सुहेल अब्बास, ये बताइएगा कि अभी तक इस बात की तस्दीक की जा सकी है कि कितनी जानों का नुकसान हुआ है इस हादसे में? कोई तादाद सामने आ सकी है? जी अभी तक तादाद तो सामने नहीं आई। हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया गया था इब्तदाई तौर पर 5 अमवात जो हैं वो हुई हैं, लेकिन ये ज़राए ने कन्फर्म वाले से अवाम की जानिब से किसी किस्म की जो है वो तस्दीक नहीं की गई कितनी अमवात हुई है। जब हमारी इंतजामिया से बात हुई उनका यही कहना था कि रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ पर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर जो है वो रेस्क्यू करने के बाद मालूम होगा कि कितनी अमवात हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो हमारे ज़राए वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्यारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है। अमवात जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इब्तदाई तौर पर जो है वो 5 के बारे में ये बताया जा रहा है कि 5 अमवात जो है वो उनकी जानिब से जो ये बताया जा रहा है कि 5 अमवात तो हो चुकी हैं, लेकिन इसमें ये कन्फर्म नहीं किया जा सकता जितनी देर तक हुकाम की जानिब से कन्फर्म नहीं किया जाएगा कि आया कि प्यारा गिरने से कितनी अमवात हुई हैं। लेकिन ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अमवात मज़ीद बढ़ रही हैं, अमवात बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि प्यारा जो है वो काफ़ी फिजा में था और उसके बाद उस गिरने के बाद उसमें आग भी लगी थी। आग लगने के बाद जो है वो त्यारे में मुसाफिर मौजूद थे वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। त्यारा जो है PIA का ये 320 एयर बस इसको कहा जाता है, ये त्यारा था। ये जो त्यारा है इसमें मुसाफिरों की जो गुंजाइश होती है ये 200 के करीब जो है वो मुसाफिरों को लेकर रवाना होता है, लेकिन जो ये लाहौर से रवाना हुआ था इसमें जो है वो 90 के 100 के करीब जो मुसाफिर थे वो मौजूद थे। और मुसाफिरों की जानिब से जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो की गई थी उस पर जो है वो ये बता रहे हैं कि अब उनको इतला जो है वो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होगा उसके बाद उनके घर वालों को इतला दी जाएगी। लेकिन घर वाले जो है उनके लवाहिकीन जो है मुसाफिरों के उनके अंदर जो है वो बेचैनी और खौफ का एक आलम वो उनकी जानिब से मुसलसल जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं और मालूमात अपने प्यारों की दी जा रही है। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा PIA के शेड्यूल की अगर बात की जाए तो आइंदा का शेड्यूल क्या होगा? क्या बाकी परवाजें अभी तक मनसूख कर दी गई हैं या वो अपने परवाज भरेंगी अपने टाइम के मुताबिक? इसमें जो है वो परवाजों का शेड्यूल जो है वो मुतासर तो नहीं होता क्योंकि जो परवाजें शेड्यूल में होती है वो जारी रहती है, लेकिन इब्तदाई तौर पर सारी तवज्जो जो है वो इंतजामिया की PIA की जो है तैयारी की तरफ है और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि आया कि क्योंकि ये पहले से ही लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना वायरस की वजह से तमाम तरफ फिजाई ऑपरेशन बंद था। ये खसूसी परवाजें चंद एक हैं जो कि एक छोड़ के एक रोड में जो है वो चलाई जाती है और उसके अंदर मुसाफिरों को इत्तला देने के बाद वो टिकट देने के बाद जो है इसमें सवार होते हैं। तो अब ये जो त्यारा है पहले तो इसको रेस्क्यू किया जाएगा और उसके बाद इस त्यारे की मुकम्मल तौर पर जो है वो रिपोर्ट मरतब की जाएगी और अवाम को जो है इस पर जो है वो इतला दी जाएगी। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कुछ ही देर के बाद जो हुकूमती जो वज़ीर है वो इस पर जो है मुकम्मल ब्रीफिंग भी देंगे और इस पर मीडिया टॉक भी करेंगे, लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो खामोश है क्योंकि तमाम तो रिपोर्ट जो है वो शवाई जो है वो इकट्ठे करने के बाद वो एक डिटेल जो है वो कौम को आगाह करेंगे कि इस त्यारे में कितने लोग जो है वो जहाँ भाग हुए हैं और इस मुसाफिर इसकी वजूहत क्या थी और टेक्निकल वजूहत को जाना जाएगा। ये तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये मालूम हुआ कि जाने से ये कहा गया कि जो तारीख है उसके जो है बार वक्त तब्दीली न होने की वजह से त्यारा जो है वो क्रैश कर तबाह हुआ। लेकिन अब बात ये है कि त्यारा वो आबादी एरिया था वहाँ पर ये त्यारा गिरा है, वहाँ पर काफी
जी सुहेल अब्बास बलोच आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन आपको बताएं कि लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज़ हादसे का शिकार हुई है। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान बताए जा रहे हैं। मुसाफिरों के लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट पर एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई, जबकि आबादी एरिया में ये तैयारा गिरा है, जहाँ पर 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची हैं। सिक्योरिटी इदारों ने भी जाए हादसा को हसार में लिया हुआ है। सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि PIA की ये परवाज जो लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता कर चुकी थी। ज़राए के मुताबिक ये भी मालूमात हासिल हुई हैं कि तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जबकि सिविल एविएशन का ये कहना है कि तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई और हादसा पेश आया, जबकि लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल पा रहे थे, जो इस हादसे का सबब बना। ज़राए के मुताबिक ये मालूमात मौसूल हुई हैं कि मॉडल कॉलोनी और मलीर कैंट के करीब जिना गार्डन के पास गिरा है ये तैयारा, और गिरते ही इसमें हौलनाक आग भड़क उठी। तैयारा गिरने से इलाके में के इलेक्ट्रिक की तारें और टेलीफोन की तारें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। PIA का तैयारा लाहौर से कराची जाने वाली ये परवाज़ जो हादसे का शिकार हुई। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद हैं। मुसाफिरों को लवाहिकीन की एक बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हुई है, और ये तैयारा आबादी एरिया में गिरा है, जहां पर 4 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंची हैं। सिक्योरिटी इदारों ने भी जाए हादसा को अपने हसार में लिया हुआ है, और हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया है। सिविल एविएशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 80 से 90 के करीब मुसाफिर तैयारे में सवार थे। कोरोना के बायस मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। हुकूमत की जानिब से ये इजाज़त दी गई थी कि परवाज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो परवाज़ें वो की जाएंगी, जबकि ये कोरोना वायरस के बाद जो नरमी की गई लॉकडाउन में नरमी के बाद ये परवाज़ों का सिलसिला जारी हुआ, और आज इस परवाज़ ने उड़ान भरी और तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल हादसे का शिकार हुआ है। परवाज़ 8303 बताई जा रही है, जिसने दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। लाहौर से कराची जाने वाला कौमी एयरलाइन PIA का मुसाफिर तैयारा गिरकर बुरी तरह तबाह हो गया है। PK 8303 बताई जा रही है, जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। ये तैयारा रिहायशी आबादी में गिरा है। पुलिस, रेंजर्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम्स जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं। अफसोसनाक हादसे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि तकरीबन इस हादसे में 100 अफराद के जाँ बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की ये परवाज़ एयरबेस के करीब गिरकर तबाह हुई है। सिविल एविएशन ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि PIA की परवाज़ लैंडिंग से 1 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपना राबता मुनक़ता कर चुकी थी। ज़राए के मुताबिक ये मालूमात हासिल हुई हैं कि तैयारे में 90 से ज़ायद अफराद सवार थे, और जिसमें अमले के अफराद भी शामिल हैं। और सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई थी और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल पा रहे थे, यानी ये शुबा जो है वो यकीन की जानिब बढ़ रहा है कि तकनीकी खराबी के बायस ये हादसा पेश आया। ज़राए के मुताबिक तैयारा मॉडल कॉलोनी और मलीर कैंट के करीब एक वाक़ जगह जिना गार्डन के पास गिरा है, और इसमें गिरते ही हौलनाक किस्म की आग भड़क उठी। तैयारा गिरने से इलाके में के इलेक्ट्रिक की तारें और टेलीफोन की तारें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ये मनाजिर अपनी TV स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है, और लाहौर एयरपोर्ट इस वक्त एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। एमरजेंसी सेंटर्स भी बना दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर एमरजेंसी सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। लवाहिकीन जो इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं उनके लिए भी ये सेंटर्स बनाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ एयरपोर्ट के करीब तबाह हुई थी, और 100 के करीब मुसाफिर बताए जा रहे हैं जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। तर्जुमान PIA ने जियो न्यूज़ को बताया है कि कौमी एयरलाइन की परवाज़ 8303 को लैंडिंग के वक्त हादसा पेश आया और तैयारा 2:37 पर तबाह हुआ है। तर्जुमान ने बताया कि तैयारा ज़्यादा पुराना नहीं था और इसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी, और तैयारा मुकम्मल मेंटेनेंस था, लिहाजा तकनीकी ख़राबी के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा।
5 अमवात कंफर्म हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में अमवात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। लाहौर से कराची जाने वाली ये परवाज़ है PK 8303 है, जो दोपहर 1 बजे लाहौर से उड़ान भरी थी। तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल ही हादसे का शिकार हुआ। PIA का ये तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर और अमले के अराकीन मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि मुसाफिरों को लवाहिकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो चुकी है और इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। एयरपोर्ट पर रश बढ़ता जा रहा है। लवाहिकीन में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। लाहौर से कराची जाने वाली ये परवाज जो एक हौलनाक हादसे का शिकार हुई है। PIA का ये तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ है। मॉडल कॉलोनी की जगह बताई जा रही है जहां पर इस तैयारे को हादसा पेश आया और मुसाफिरों को लवाहिकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचना अब शुरू हो चुकी है। परवाज PK 8303 बताई जा रही है, जो दोपहर 1 बजे लाहौर से जिसने उड़ान भरी थी और तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल ही हादसे का शिकार हुआ है। अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तैयारे को हादसा 2:35 पर पेश आया है। रनवे और आबादी के दरमियान एक रोड का फासला है जहां पर यह तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। आपको अपडेट करते चलें कि कराची जाने वाला कौमी एयरलाइन PIA का मुसाफिर तैयारा गिरकर बुरी तरह तबाह हो गया है। PK 8303 में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जबकि तैयारा रिहायशी आबादी में गिरा है और पुलिस, रेंजर्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम्स जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शनाख्त का अमल भी शुरू हो चुका है, जबकि 5 अमवात भी कंफर्म हो चुकी हैं। अफसोसनाक हादसे में तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसमें कैबिन क्रू और अमला और पायलट्स भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि लाहौर से कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की यह परवाज एयरबस C-20 एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुई है। सिविल एविएशन ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि PIA की यह परवाज लैंडिंग से 1 मिनट कबल अपना राबता मुनक़ता कर चुकी थी और मुताबिक तैयारे में तकरीबन 90 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे और अमले के अफराद इसके अलावा हैं। यानी कि सिविल एविएशन ने यह कहा है कि तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई थी क्योंकि उसके पहिए नहीं खुल पा रहे थे लैंडिंग से कबल, जिसकी वजह से तैयारे को यह हादसा पेश आया और जिसके नतीजे में 90 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं। कंफर्म नहीं हो पाया अभी तक। 5 से 10 अमवात कंफर्म हुई हैं। शनाख्त का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक ये मालूम हो सका है कि मॉडल कॉलोनी में मलीर कैंट के करीब जिना गार्डन के पास गिरा है। ये हादसा पेश आया है और इसमें गिरते ही हौलनाक आग भड़क उठी है, जबकि तैयारा गिरने से इलाके में के इलेक्ट्रिक की तारें और टेलीफोन की तारें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ज़राए सिविल एविएशन का कहना है कि तैयारे में फ़नी खराबी पैदा हुई थी और लैंडिंग से पहले इसके पहिए नहीं खुल रहे थे, जिस पर परवाज़ को राउंड अप का कहा गया, लेकिन इस दौरान जहाज़ आबादी पर गिर गया। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे में 90 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें 85 मुसाफिर इकॉनमी क्लास और जबकि 6 बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे थे। ज़राए का यह भी कहना है कि तैयारे के कप्तान का नाम सज्जाद गुल बताया जा रहा है, जबकि अमले में उस्मान आज़म, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम भी शामिल थे। तैयारा मॉडल कॉलोनी और मलीर कैंट के करीब जिना गार्डन के पास आबादी पर गिरा है और इसमें गिरते ही हौलनाक आग लग गई। तैयारा गिरने से इलाके में के इलेक्ट्रिक की तारें और टेलीफोन की तारें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम लकी, इस वक्त तक क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत डेवलप हुई है उसके मुताबिक जो है अब तक की इतलात के मुताबिक मुसाफिरों की जो है 90 जो मुसाफिर हैं उनकी जो है लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें बेशतर जो है मर्द हैं, जबकि इसमें खवातीन और बच्चे भी जो है ना शामिल हैं, जिनके हम अपने नाज़रीन को जो है नाम भी जो है ना कुछ बता सकते हैं, जिनमें जो है रहीम जैन है, काशिफ शबीर है, रिजवान है, बिलाल है, यास्मीन एक खातून है, एक खातून का नाम फरा है, अरमगान है, फौजिया एक खातून का नाम है, मोहम्मद राय नीलम भी एक खातून है, वो भी इसमें सफर कर रही थी। फरीहा जो है एक खातून है। इसके अलावा मिर्जा जो है ना हफ्ता एक नामी खातून भी इसमें जो है ना वो सफर कर रही थी, महदीन बेगम। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इस जहाज में जो बाकी जो अमला था उनके नाम भी जो है ना कुछ सामने आए हैं कि जो है ना जो इसमें जो है ना सारा जो है ना वो कराची जा रहे थे। यहाँ पे कुछ देर पहले जो है ना पायलट की जो है एक वॉइस मैसेज भी मौसूल है, जिसमें उनका वो कंट्रोल टावर से जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं और उनको कंफर्म कर रहे हैं कि उनका जो प्लेन है उनका जो है ना उस वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है और उनके जो इंजन जो है ना वो चीज़ हो रहा है। ये एक लेटेस्ट जो है वो सोचा सामने आई है कि जहाज के कैप्टन ने एयर
ट्रैफिक कंट्रोल को जो है ना पहले आगाह कर दिया था कि उनको जो है ना जहाज के इंजन में जो है कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो हो रही है, जिस पर एयर कंट्रोल ट्रैफिक ऑपरेटर ने जो है ना रिपीट जो है ना वो क्वेश्चन किया कि क्या आप जो कह रहे हैं ये सही है कि इंजन जो है वो आपका प्रॉब्लम दे रहा है, जिसके जवाब में कैप्टन सजाद गुल ने जो है ना अपना जवाब रिपीट किया और कहा कि उनके इंजन में प्रॉब्लम हो रही है और वो बंद हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इंजन बाकायदा ऑपरेट ना होने से जो है ना जहाज के टायर है वो भी ना खुले और जो है ना उनको कंट्रोलिंग में भी जहाज की कंट्रोलिंग सिस्टम में भी जो है ना प्रॉब्लम हुआ, जिसके बाद ये जो है जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और जो है वो करीबी जो एयरपोर्ट के पास आबादी थी वहाँ पर जो है ना वो गिर गया, जिसके बाद जो है अब रेस्क्यू टीमें जो है ना वहाँ पर जो है ना पहुँच चुकी हैं, अपना रेस्क्यू का काम कर रही हैं। आप देखना यह है कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कितने मुसाफिर इस वाक़े में शहीद हुए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि कुछ का ताल्लुक लाहौर से भी है जबकि बेशतर का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। तब अब देखना यह है कि कैसे जैसे जैसे ये सोशल जो है ना काबू में आते हैं तो लाहौर से ताल्लुक रखने वाले जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, उनका डाटा भी जो है ना वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना लाहौर से जो लोग यहाँ से टेक ऑफ किए गए तो उनके लवाकीन जो है ये कि इंफॉर्मेशन सेंटर जो है ना वो सेंटर से रब्ता किए हुए हैं, जबकि पीआईए का अमला भी जो है मुसाफिरों के लवाकीन के साथ जो है ना वो राब्ते में है, क्योंकि टिकट बुकिंग के लिए जो है जरूरी होता है कि अपना नंबर भी जो है वो लिखवाया जाता है। लिहाजा लवाकीन और पीआईए के दरमियान एक क्लोज लाइसेंस भी हमें जो है ना वो देखने को मिल रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पर भी जो है ना जो है इमरजेंसी नाफिज की गई है ताकि जो सूरत हालत को काबू किया जाए। इब्राहिम लकी, ये बताइएगा लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, लवाहिकीन की क्या सूरत हाल है जो इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, जो लाहौर से जो बेसिकली ताल्लुक रखने वाले जो मुसाफिर से जो शहीद हुए इस वाक़े में उनके लवाकीन जो है ना वो भी एयरपोर्ट की तरफ रश कर रहे हैं, टेलीफोन पर राब्ता कर रहे हैं, मोबाइल पर जो है ना कंसर्न अथॉरिटीज के साथ जो है ना राब्ते में है और अपने प्यारों के बारे में जो है ना वो मालूमात ले रहे हैं। ताहम इस वक्त चूँकि इमरजेंसी की सूरत हाल है, किसी भी हवाले से जो है ना पीआईए हुकाम के पास ऐसी इतलात नहीं है कि जिनमें ये बताया जा सके कि इस हादसे में कुछ मुसाफिर जो है ना उनके बचने की कोई गुंजाइश है। क्योंकि इब्राहिम लकी, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वाक़े के बारे में आपको मज़ीद भी बताते रहेंगे, लेकिन हेडलाइंस शामिल करने के लिए एक ब्रेक के बाद